Hello students, now we have to start our lecture. So today we will do the map work. Okay, drainage chapter जो है it is skipped from the exams, लेकिन उसका map work जो है वो exam में आएगा. तो today we will do the map work of drainage chapter. ठीक है, तो ये एक इंडिया का मैप बनाया है. इसमें मैंने स्टेट्स भी मार्क किए हैं, है ना, फॉर योर कन्वीनियंट, जिससे कि आपको पता रहे किस स्टेट से एंटर हो रही है, किससे बाहर आ रही है. एग्जाम में हो सकता है आपको कि फिजिकल मैप आई, दिस इज पॉलिटिकल मैप, है ना, जिसमें अंदर स्टेट मार्क किए हुए होते हैं, वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप कहलाता है. ठीक है, तो ये मैंने इंडिया का पॉलिटिकल मैप ड्रॉ किया हुआ है. ये लेटेस्ट मैप है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, है ना, इनको भी डिवाइड कर दिया गया है, वो है. फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना डिवाइड किए हुए. आंध्र प्रदेश तेलंगाना को तो खैर बहुत टाइम हो गया, ये भी लेटेस्ट डिवीजन है अपना. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मैप को ड्रॉ किया है, जिससे आपको पता रहे कि भाई किस स्टेट से एंटर हो रही है, कहां से निकल रही है. सेम आप फिजिकल मैप में भी कर सकते हो. ये दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंट. ओके, तो ड्रेनेज चैप्टर बेसिकली किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द रिवर्स, है ना, रिवर्स एंड लेक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी रिवर्स. अब रिवर्स में भी दो तरह की रिवर्स हैं. एक वो जो इंडिया के अपर पार्ट में फ्लो करती हैं, दूसरी वो जो इंडिया के लोअर पार्ट में फ्लो करती हैं. ठीक है, अपर पार्ट में जो रिवर्स फ्लो करती हैं दैट इज इंडस, है ना, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, है ना. दीज थ्री मेजर रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन द अपर पार्ट, या हम कह सकते हैं नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना. नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज सदर्न पार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर की. इंडस रिवर जो है, यहां पर तिब्बत है, चाइना में. तिब्बत में एक लेक है, लेक मानसरोवर, ऊंचाई पर है. ठीक है, ऊंचाई पर है, तो उसकी एक स्ट्रीम जो है वो फ्लो करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जा रही है, यहां से मूव कर रही है, और इस तरीके से ये जो है फाइनली अरेबियन सी में आ जाती है इंडस रिवर. ठीक है, इंडिया में एंटर होती है, और इंडिया के बाद अब ये पाकिस्तान होती हुई कहां पर आ जाएगी? अरेबियन सी में आ जाएगी. ठीक है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कितनी ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं हम इंडस की? पढ़ा तो हमने है ही नहीं चैप्टर, कहाँ से पता होगा आपको. चलिए मैं बताती हूँ आपको. इंडस की बेसिकली 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पंजाब से आती हैं, है ना. पंजाब 5 रिवर वाला स्टेट है हमारा पंजाब. तो ये रिवर्स जो है सारी की सारी, दिस इज पंजाब बच्चों. ओके, पंजाब से निकल करके, है ना, बीस, झेलम, सतलुज, ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी फाइनली आकर के कहाँ मिल जाती हैं? इंडस में मिल जाती हैं. कौन कौन सी हैं? ब्यास है एक, तो रावी है, झेलम है, सतलुज है, और एक चेनाब है ना. ये सभी रिवर्स कहाँ से आ रही हैं? पंजाब से आ रही हैं, और फाइनली मूव होकर के इसमें किसमें मिल रही हैं? इंडस रिवर में मिल जा रही हैं. तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 रिवर्स. ठीक है, आप मेरे साथ साथ ही मैप ले लीजिए. एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैप निकालिए और मैप में ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए. बाद में जब पूरा मैप ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद आप सोचो अब ड्रॉ करें, तो इट बिकम लिटिल कंफ्यूजिंग, है ना. एंड यू कैन यूटिलाइज कलरफुल पेन ऑल्सो, है ना, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, 3-4 रंग के पेन लेकर के इंडस आप एक कलर से कर लीजिए. मैं भी इसको कलरफुल पेन से ही करती, बट
इट्स नॉट विजिबल क्लियरली, इसलिए मुझे ब्लैक से ही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग कलर के पेन से कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया, दिस इज इंडस। ये फ्लो होकर फाइनली अरेबियन सी में आ रही है, इंडिया में एंटर हो रही है लद्दाख से, और इसमें इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जाकर मिल रही हैं। ठीक है, इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी इसमें ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जस्कार है ना, और लुब्रा है, दैट इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी विच मीट इन द लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ठीक है, जस्कार और लिख देते हैं यहाँ पे, बट ये जो है ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी ये तीनों कहाँ से आ रही हैं, पंजाब से मिल रही हैं। ठीक है, ये पांचों 5 रिवर्स है ना, तो 5 रिवर्स पंजाब से आके मिल रही है। ये तो हुआ अबाउट द इंडस। फिर सेकंड हमारी जो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, पूरी की पूरी ये रिवर जो है वो इंडिया में ही फ्लो हो रही है। इंडस सम पार्ट्स इन द तिब्बत एंड मेजर पार्ट जो है इंडस का पाकिस्तान में चला जा रहा है। इंडिया में तो बहुत ही कम पार्ट फ्लो हो रहा है ना, तो ट्रिब्यूटरीज भी जाकर के पाकिस्तान में ही इंडस में मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं गंगा रिवर की। ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, वैसे लार्जेस्ट रिवर नहीं है ना, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इंडिया का ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज गंगेटिक प्लेन, क्योंकि यहाँ पूरे में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो है हिमालय से निकल रही है, यहाँ पर 2 स्ट्रीम्स इसकी निकलती हैं और फिर फ्लो हो करके इस तरीके से फ्लो होती है, और एक इसकी वेस्ट बंगाल में और दूसरी स्ट्रीम बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, इसके ही बगल से यमुना निकल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सबसे यमुना, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा रिवर के बिल्कुल बगल से ही निकल रही है। गंगा निकल रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकल रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और आकर इसमें मिक्स हो रही है। फिर यहाँ से एक निकल रही है घग्गर, फिर एक आ रही है इधर से कोसी, है ना, ये सभी आकर के गंगा में मिलती हैं। इसके अलावा यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, और यमुना किस में जाके मिल जाती है, गंगा में। तो अल्टीमेटली चंबल भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन चंबल जो है वो उल्टे साइड से मिल रही है। ठीक है, यहां से जाकर के इसमें मिल रही है, सॉरी यमुना में मिल रही है, और यमुना से ये फाइनली गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू ट्रिब्यूटरीज। चंबल है, बेतवा एंड सोन, ये तीनों की तीनों रिवर्स नीचे से फ्लो होकर के आ रही हैं। बेतवा भी नीचे से आ रही है, सोन भी नीचे से आ रही है, और जाकर के गंगा रिवर में मिक्स हो जा रही हैं, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, फिर हमारी बची ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर भी सेम वहीं से निकल रही है जहां से इंडस निकल रही है। ये इंडस है ना, वहीं से ही निकल रही है जहां से इंडस निकल रही है। पर आपको पता है ना, मानसरोवर लेक जो है वो ऊंचाई पर है, तो उसकी एक स्ट्रीम इधर फ्लो हो गई, इंडस हो गई, एक स्ट्रीम इधर की तरफ फ्लो हो गई, वो ब्रह्मपुत्र हो गई। लेकिन अब ये जो ब्रह्मपुत्र है, मेजर पार्ट इसका कहाँ फ्लो हो रहा है, इन द चाइना, जहां पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है ना। व्हेन इट टेक यू टर्न एंड एंटर इन इंडिया एंड मर्ज विद द गंगा, जब इंडिया में एंटर होती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, और जब यहाँ पर ये मिक्स हो रही है विद द गंगा तो ये हो जाती है जमुना, नाम से जाना जाता है। ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ मिक्स हो रही है और बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। और जो गंगा की एक स्ट्रीम मैंने बताई वेस्ट बंगाल में रह जाती है,
वो हुगली रिवर कहलाती है। वेस्ट बंगाल में एक ही रिवर फ्लो करती है ज्यादा मेजर पार्ट में, दैट इज हुगली। दैट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, है ना। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों अलग अलग होती हैं। ट्रिब्यूटरी वो है जो मेन रिवर में से एक स्ट्रीम निकल रही है, दैट इज ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी वो है जो जाकर के मिल जा रही है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी जो रिवर्स में से निकल रही है, ठीक है। एक रिवर फ्लो हो रही है, ये जाकर मिल रही है, ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जाकर के मिल रही हैं ये, तो ये क्या कहलाई? ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब ये रिवर फ्लो होते होते यहाँ पर स्लोप आया और एक स्ट्रीम इसकी इधर निकल गई, इसमें से ही फ्लो हो रही है ये क्या कहलाई? इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो ये जो है हुगली रिवर, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम वाले एरिया में फ्लो कर रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस, ये तीन रिवर जो हैं दैट इज फ्लोइंग इन द नदर्न रीजन, ये नदर्न पार्ट में फ्लो कर रही हैं। अब हम बात करते हैं सदर्न पार्ट की, ठीक है। सदर्न पार्ट में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो सदर्न पार्ट में है नर्मदा रिवर, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि फ्लो होकर के ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं और अरेबियन सी में गिर रही हैं, ठीक है। अरेबियन सी में मर्ज हो जाती हैं। इधर से केवल इंडस आ रही है, उधर से ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों बे ऑफ बंगाल में आ रही हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी दोनों, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती हैं। जो बड़ी है दैट इज नर्मदा, जो छोटी है दैट इज तापी, ठीक है। तो ये दोनों रिवर जो हैं वो कहाँ से बह रही हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है वो है महानदी, ठीक है। महानदी रिवर है। महानदी रिवर जो है ये एक जो छोटी सी है, दिस इज चिलिका लेक, है ना, इसके पास डेल्टा बनाती हुई यहां फ्लो कर रही है महानदी रिवर, ठीक है। महानदी रिवर, ठीक है। महानदी के बाद नेक्स्ट नंबर पर आती है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी रिवर सबसे लंबी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना। दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्थ में सबसे बड़ी रिवर गंगा है और दक्षिण की सबसे बड़ी रिवर गोदावरी है। गंगा से बड़ी नहीं है, गंगा से छोटी है, लेकिन साउथ के अधिकतर पार्ट्स में ये वाटर सप्लाई कर रही है, तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो रिवर्स हैं ये हम देख रहे हैं कहां से कहां बह रही हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सेम ये भी, ठीक है। ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बह रही है गोदावरी भी और बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कृष्णा, ठीक है। कृष्णा रिवर है और एक है कावेरी, ठीक है। ये मेजर रिवर्स हैं बच्चों,
ऐसे छोटी मोटी तो बहुत सारी रिवर्स हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर रिवर ऑफ द इंडिया। तो ये जो दो हैं ईस्ट टू वेस्ट है, बाकी की चार ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है ना, ये सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही हैं, ठीक है। और ऊपर वाली तो कैसे फ्लो कर रही है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ, है ना। फिर ये जो है कृष्णा फ्लो कर रही है और कावेरी फ्लो कर रही है। इस तरीके से ये 4 रिवर्स हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं। 2 रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आ रही हैं, और नदर्न इंडिया की 3 रिवर्स हैं, बाकी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं लेक्स के बारे में कि कौन कौन सी लेक्स यहाँ पर हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूं। एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होकर किधर जा रही है ना। थोड़ा बहुत 19-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता मैप में, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो हो कि कहाँ से कहाँ रिवर फ्लो होकर के जा रही है ना। अब हम करेंगे अबाउट द लेक्स। ये रिवर्स मैंने रब कर दी है, आप मेरे साथ साथ ही बनाना, है ना, जिससे कंफ्यूजन की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाए, है ना, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये रिवर्स मैंने यहां से मैं रब कर दे रही हूं सारी। ठीक है, बाकी की बाद में देखते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं पहले लेक्स। ठीक है, तो जो लेक्स हैं, लेक्स हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में यहां पर कौन सी लेक है, दैट इज बुलर लेक, है ना। आप बनाते जाओ, हाथों हाथ लिखते जाओ, या तो आप मैप पे, ऐसा ना हो बाद में फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैम ये जो डॉट था ये किसका था, है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे, हाथों हाथ आप यहाँ पे लिख लो। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ लिखूंगी तो फिर मैप पूरा गड़बड़ हो जाएगा और आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। आप यहाँ पर ही लिखते जाओ, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बुलर लेक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, बुलर लेक के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज गोविंद सागर लेक। ठीक है, गोविंद सागर लेक, ठीक है, जो कि कहां पर है, दैट इज इट इज इन पंजाब। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, गोविंद सागर लेक। ठीक है, हो गया ड्रॉ। नेक्स्ट देखिए सांभर लेक। सांभर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, पता है ना, सॉल्टी लेक है ये,
सॉल्टी लिख दिया मैंने आगे, जिससे आपको पता रहे कहां पर है ये। इट इज इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है सांभर लेक। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर है एक राणा प्रताप, राणा प्रताप लेक, एंड एक है गांधी सागर लेक। ठीक है, राणा प्रताप लेक और गांधी सागर लेक, ये दोनों भी कहाँ हैं? 4 नंबर एंड 5 नंबर, ये भी दोनों राजस्थान में ही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए चिलिका लेक। अभी बताई थी मैंने आपको चिलिका लेक। कौन सी रिवर फ्लो कर रही है उसके पास में? महानदी रिवर फ्लो कर रही थी, है ना। तो दिस इज चिलिका लेक। ठीक है, 6 नंबर पे है ना, दिस इज 6 नंबर चिलिका लेक। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कोलारू लेक, है ना, चिलिका लेक के नीचे ही आंध्र प्रदेश में, यहां पर 7 नंबर कोलारू लेक, आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, कोलारू लेक। कोलारू लेक। ठीक है, उसके बाद कोलारू लेक के नीचे ही जो है दैट इज पुलिकत लेक। उसके जस्ट नीचे ही है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, पुलिकत लेक। ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये लाइन से तीनों लेक आ गई, चिलिका, कोलारू एंड पुलिकत लेक, लाइन से है, एक ही लाइन में, है ना। 2 आंध्र प्रदेश में है और ये उड़ीसा में है, दिस इज उड़ीसा, है ना। मैंने स्टेट्स मार्क करे ही इसीलिए हैं, जिससे आप जो है स्टेट्स देख लो। स्टेट देखने के बाद तो थोड़ा सा 19-20 होता है, तो इट इज कंसीडरेबल कि एटलीस्ट बच्चे को स्टेट तो पता है ना कि किस स्टेट में फ्लो हो रही है ना। तो आप स्टेट अच्छे से ध्यान रखो कि कौन सी रिवर्स किस स्टेट में फ्लो कर रही है ना, या कहां पर है, कौन सी लेक कहां है, किस स्टेट में है। ठीक है, तो ये 8 हो गई, इन 8 को नोट कर लीजिए। फिर 2-3 और लेक्स हैं दैट वी विल डिस्कस। इनके स्टेट्स तो नहीं लिखने, चलिए मैं इनके स्टेट्स भी लिख देती हूं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, गोविंद सागर कहां पर है? पंजाब, दैट इज राजस्थान। ठीक है, ये दोनों भी राजस्थान में है। चिलिका लेक उड़ीसा, उड़ीसा नहीं उड़ीसा हो गया है ना, डी हो गया है, उड़ीसा। और ये दोनों कहां हैं? दैट इज आंध्र प्रदेश। आप लिख लीजिएगा, मैप में एक साइड लाइनिंग लगी हुई होती है ना, एक साइड मैप है, पीछे की तरफ लाइंस होती हैं, या अगर आपने पूरी बुकलेट ही ले ली है तो सामने बनाइए और उसके सामने पेज पर इनको लिख लीजिए, जिससे अगर कभी कंफ्यूजन भी हो तो एटलीस्ट आप स्टेट याद रहेगा, तो आप सही स्टेट मार्क कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और इनको मार्क कर लीजिए। फिर 3-4 और लेक्स हैं दैट वी विल डिस्कस। ओके, ठीक है, इनको हटा दूं मैं, 8 तक हो गया है। नाउ वी हैव स्टार्ट विद द 9।
ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे है भीमबनद लेक, जो कि कहाँ है, दैट इज इट इज इन द केरला, है ना। केरला कहाँ है अब आप बताओ, ठीक है, इट इज देयर। 9 नंबर, ओके, ठीक है। 10 नंबर पर हम करेंगे कृष्णराज सागर लेक। कृष्णराज सागर लेक, ठीक है। कृष्णराज सागर लेक कहां पर है ये, इट इज इन द कर्नाटका, यहां पर, ठीक है। दिस इज 10। लिख लेते हैं आगे स्टेट का नाम, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन सागर लेक। नागार्जुन सागर लेक है, जो कि यहां पर है, ठीक है। 11 नंबर, ये जो है आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको अरेबियन सी को मिटा देती हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कि आंध्र प्रदेश में है कि अरेबियन सी में है। पता चले आधे बच्चे तो अरेबियन सी लिखकर बैठ गए कि मैडम अरेबियन सी लिखाया है आपने, है ना। तो आंध्र प्रदेश में है, और कृष्णा सागर जो कृष्णा लेक है, सॉरी कृष्णा रिवर जो फ्लो होकर जा रही है इधर से, है ना, उसके बिल्कुल पास में है, और उसका ही वाटर इसमें आता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेक्स, ठीक है। समझ में आ गई लेक्स, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार अपनी बुक में, अपने मैप में मार्क कर लीजिए, मेरे साथ करते जाइए मार्क, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो वापस से इसको रिवाइंड कीजिए और मार्क करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे अगर आप मेरे साथ करते जाएंगे बच्चों तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियरिटी रहेगी। मैंने नंबर्स डाले हुए हैं, उसी नंबर पे आप लिखना। नंबर अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो लेख भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एंड राइट डाउन द स्टेट ऑल्सो। स्टेट क्यों लिखवाए हैं, स्टेट याद रहेंगे तो अगर आपने रिवर में आपको कंफ्यूजन है कहाँ है कहाँ नहीं, एटलीस्ट उस स्टेट के पास, बट हाँ आपको आपके इंडिया के स्टेट्स पता होने चाहिए कि कौन से स्टेट्स कहाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा बुक में एक पेज दे रखा है, पेज नंबर 19। आप पेज नंबर 19 पर एक बार सारी रिवर्स स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। हमें एग्जैक्टली वो जो ड्रॉ हो रहा है आड़ा तिरछा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक सिंगल लाइन में उसको डिनोट कर देंगे, बट वी हैव टू नो कि किधर से किधर फ्लो हो रही है, ईस्ट से वेस्ट है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, साउथ से नॉर्थ जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ड्रेनेज का मैप वर्क कंप्लीट हुआ, इतना ही है ड्रेनेज का मैप वर्क, आप अपने पास करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय।